सबसे पहले तो आप सबका ताई दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे लिए इतने फिक्रमंद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही मैं घर आई हूँ, घर की हालात देखकर बहुत दिल को अफसोस हुआ है, खास तौर पर किचन को देखकर जिसको मैंने इतने प्यार से सजाया था और साथ में मेरी सब्जी थी, सब उजड़ गई। और अभी तक हमारा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आप सबको इसी वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। आप सबने देखा था कि मैं कितनी ज्यादा बीमार हो गई थी, अपने इलाके से दवाइयाँ ले लेकर मैं थक गई थी। एक मैं क्या, सारे घर वाले ही मेरे इतने परेशान थे कि अचानक मुझे हुआ क्या है। क्योंकि आप सबने देखा था कि हमने अपने इलाके के छोटे से लेकर बड़े डॉक्टरों से सबसे इलाज करवा लिया था, लेकिन मेरी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही थी और बीमारी में बीमार बंदे के अलावा सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आप में से काफी बहनें मेरे लिए फिक्रमंद थी और मेरा हौसला बनी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करती थी कि राबिया परेशान हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। और आप सबकी दुआएं रंग ले आई, मैं सेहतयाब हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी बंदा एक दिन के लिए घर से बाहर चले जाए तो घर का निजाम धर्म भरम होकर रह जाता है। आज माशाल्लाह मेरी तबीयत काफी बेहतर थी तो मेरे बच्चों को घर का खाना नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। खाना बनाने के साथ साथ इधर मुझे लस्सी भी बनानी थी। एक तरफ मैंने हंडिया चढ़ा दी और दूसरी तरफ मैंने मधानी लगाई है लस्सी बनाने के लिए। मेरी बहनें फिर से ये कहेंगे कि राबिया मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद आज फिर किचन में चली गई। तो मैं एक माँ हूँ, जाहिर सी बात बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती और ना ही देख सकती, तो मुझे खाना तो जरूर बना कर देना था ना बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि बिजली वाले चूल्हे का सहारा ले लूं, लेकिन बिजली वाले चूल्हे पर वो तपिश नहीं थी जो कि लकड़ियों पे तपिश आती है और हंडिया जल्दी बन जाती है। और बिजली वाले चूल्हे पर यकीन करें, मैंने जैसे ही प्रेशर रखा, लेकिन प्रेशर आधा घंटा रखा रहा लेकिन सीटी उसकी नहीं आई। और फिर मुझे मजबूरन ही गैस वाले चूल्हे पर प्रेशर रखना पड़ा और वहां पर मुझे सालन का मसाला बनाना पड़ा। देखिए एक बात मैं आपको बताती चलूं कि मेरी बहनें नाराज ना हो कि राबिया लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बना रही हो। ये गाँव की जिंदगी है, लकड़ियों के बगैर कोई भी खाना बनना नामुमकिन है। अच्छा पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा ये वॉइस ओवर वाला व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि अक्सर आपने मुझे इस तरह का व्लॉग बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं तो व्लॉग दूसरी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं। मुझे ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मैंने कहा ट्राई कर लूँ कि मेरी बहनों को कैसा लगता है कैसा नहीं। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा रूटीन वाइज व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। देखिए आप सबको पता है कि दुख सुख जिंदगी का साथी, आते रहते हैं जाते रहते हैं और हालात भी इस तरह से, बंदे को हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि आप सबने देखा कि मैं अपनी बीमारी से कितना लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गई और मेरी बीमारी हार गई। वरना तो एक टाइम ऐसा लगता था कि बस अब मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन जब मैं बच्चों की तरफ देखती थी तो मैं अपना हौसला बढ़ाती थी कि नहीं, मुझे इस बीमारी से लड़ना और अपने बच्चों का सहारा बनना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं और अल्लाह का करम हुआ कि मैं मुकम्मल सेहतयाब हो गई हूँ। आज मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी हूँ। पता नहीं हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी परेशानी हमारे सर पर खड़ी हो जाती है और बीमारियों ने तो हमारे घर को घेर लिया है। अभी आप सबने देखा कि मैं बीमारी से उठी हूँ और हादिया बीमार पड़ गई। पता नहीं बीमारी ने तो हमारे घर को घेर लिया है चारों तरफ से। हादिया को सर में दर्द और चक्कर आना शुरू हो गए। हादिया की नज़र भी, काफ़ी लोगों ने कहा चेक करवाए, हादिया की नज़र भी चेक करवाई है, नज़र कमज़ोर थी, चश्मा भी लग गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हादिया के चक्कर और सर में दर्द बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे आप सबने मेरे लिए बहुत सारी दुआई की है, मेरी हादिया के लिए भी आप सबने भी हादिया के लिए बहुत सारी दुआ करने के, अल्लाह पाक उससे जल्द सेहतयाब कर दे मुकम्मल, आमीन। मेरी दुआ है कि किसी माँ के साथ भी ऐसा दुख ना हो जिस तरह से मेरे साथ हुआ। अल्लाह पाक सब माँ को सलामत रखे अपने बच्चों के सिरों पर, आमीन। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन चुका था और लस्सी भी बन चुकी थी हमारी माशाल्लाह से। और मक्खन आपने देखा कि आज मक्खन माशाल्लाह से बहुत सारा निकला था हमारा। अब हमारे व्लॉग कब आएंगे कब नहीं, ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। आप में से काफी बहनों के मेरे पास कमेंट भी आया और मैसेज भी आया व्हाट्सएप पर कि राबिया आपने लॉन्ग व्लॉग नहीं डाला, तो आज मैंने अपने घर के का लॉन्ग व्लॉग डाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ दिन तक। मजबूरी ये व्लॉग भी हादिया ही बना रही है। पीछे से हादिया सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि अब्बास साहब घर पे नहीं है, किसी ज़रूरी काम से गए हुए हैं, तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग इसमें अपना थोड़ा सा व्लॉग बना के डाल दूँ, अपनी खैर खैरियत बता दूँ। और मजबूरन इसमें मुझे कुछ मेरी वॉइस है और कुछ मेरी आपको ओरिजिनल वॉइस मिलेगी इस व्लॉग में। तो जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआओं में याद रखते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको लाइव सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। इंशाल्लाह आप सबने दुआ करनी है। और मेरी तबीयत के लिए काफ़ी मेरी बहन बहनें परेशान थी, तो मैंने कहा कि आज क्यों ना मैं अपनी तबीयत ही बता दूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से।